पहाड़ी पर एक पुराना हवेली था। सब लोग उसे हॉन्टेड हवेली बुलाते थे। उसके बारे में अजीबो गरीब कहानियां मशहूर थीं। लोग अजीब आवाजें और रोशनियों की बातें करते थे। कुछ तो ये भी कहते थे कि इस पर किसी का साया है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये सब सिर्फ कहानियां हैं, बच्चों को डराने के लिए दादियों की कहानियां। विक्रम के 3 दोस्त राज, दीपक और मोहन इतने आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने भी ये किस्से सुने थे। उन्होंने अपने माँ बाप की आंखों में डर देखा था। एक गर्म दोपहर को विक्रम ने एक शर्त रखी। मैं उस हवेली में पूरी रात गुजारूंगा, अकेले। अगर मैं कर सका तो तुम सब मुझे 10-10 रुपए दोगे। राज हमेशा की तरह डर गया। उसने ना में सर हिलाया। दीपक असमंजस में पड़ गया, लेकिन मोहन विक्रम के आत्मविश्वास से उत्साहित होकर उसे कोहनी मारकर बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। विक्रम हंस पड़ा। अकेले डर लगता है क्या? नहीं, बस देखना चाहता हूँ कि तुम पहली आवाज सुनते ही भागो तो नहीं। उनकी शर्त तय हो गई। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे डूबने लगा। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। विक्रम अपनी बात पर कायम रहते हुए बेफिक्र लग रहा था। उसने एक टॉर्च और एक कंबल उठाया और अपने दोस्तों पर एक मजाकिया मुस्कान फेंकी। मोहन हालांकि हिम्मत दिखा रहा था, लेकिन जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वे जितने करीब पहुंचते गए उतनी ही ठंड लगने लगी। हवा भारी हो गई। गीली मिट्टी और सड़ती पत्तियों की गंध से भर गई। पक्षियों का शोर, जो कुछ देर पहले तक इतना तेज था, गायब हो गया और एक अजीब सी खामोशी छा गई। यहां तक कि विक्रम भी गंभीर लग रहा था। उसके कदम कम आत्मविश्वास वाले थे जब वे हवेली के जंग लगे लोहे के फाटकों तक पहुंचे। तुम्हें यकीन है ना, हम अभी भी वापस जा सकते हैं? विक्रम ने, हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी सी शंका थी, अपना सर हिलाया। अब वापस नहीं। वह बड़बड़ाया और किटकिटाते हुए फाटक को खोल दिया। आवाज जैसे कोई मरता हुआ जानवर कराह रहा हो, शांति में गूंज गई। डूबते हुए सूरज ने ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लंबी डरावनी परछाइयां डाली। जिससे कभी शानदार रहा हवेली एक खतरनाक सिलहूट में बदल गया। एक गहरी सांस लेते हुए विक्रम अंदर चला गया। मोहन झिझकते हुए उसके पीछे पीछे। फाटक उनके पीछे बंद हो गया। आवाज अंतिम और निरपेक्ष। हवेली के अंदर की हवा बांसी और धूल से भरी हुई थी। अनदेखे मकड़ियों द्वारा बुने हुए मकड़ी के जाले प्रवेश हॉल को डरावनी सजावट की तरह सजा रहे थे। विक्रम ने अपनी हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करते हुए जोर से खांसने का नाटक किया। थोड़ी धूल है, उसने कहा। उसकी आवाज खामोशी में अजीब तरह से गूंज रही थी। मोहन ने, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, चुपचाप सर हिलाया। उसने परछाइयों को देखा। उसका दिमाग उन कहानियों से तस्वीरें बना रहा था जो उसने सुनी थी। फर्श के तख्तों की हर क्रेक, टूटी खिड़कियों के बाहर पत्तियों की हर सरसराहट पास आते कदमों की तरह लग रही थी। वे घर में और अंदर चले गए। उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। फर्नीचर, जो कभी शानदार था, अब धूल के कवर से डीडाका हुआ था। उनके आकार मंद रोशनी में विकृत दिखाई दे रहे थे। दीवारों से पेंट उतर गया था, जिससे नमी और क्षय के निशान दिखाई दे रहे थे। खामोशी सिर्फ उनकी खुद की सांसों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन से टूट रही थी। बड़ी सीढ़ियों तक पहुंचकर विक्रम ने अपनी टॉर्च ऊपर की ओर इशारा किया। चलो ऊपर से शुरू करते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा तेज थी। मोहन ने, शाम की गर्मी के बावजूद ठंड महसूस करते हुए, चाहते थे कि काश वे ना आते। शायद कोई आवारा जानवर होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। मोहन आश्वस्त नहीं था। उसने कसम खाई थी कि उसने धमाके के साथ एक धीमी गर्जना सुनी थी। विक्रम गुस्से में बड़बड़ाया। बेकार बैटरी, वह बड़बड़ाया, टॉर्च से छेड़छाड़ करते हुए। अचानक नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ जो पूरे घर में गूंज गया। मोहन जम गया। उसका खून पानी हो गया। विक्रम पल भर के लिए चौंका। जल्दी ही अपना संतुलन वापस पा लिया। मोहन उछल पड़ा। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। वे पहली मंजिल पर पहुंचे, जहां उनके सामने एक लंबा धूल भरा गलियारा था। गलियारे के किनारे लगे दरवाजे बंद थे। उनका पेंट उतर रहा था। कुछ अधखुले थे, जिससे पीछे के अंधेरे कमरों की झलक दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे गलियारे से नीचे उतरे, उनकी टॉर्च टिमटिमा गई और वे पल भर के लिए अंधेरे में डूब गए। विक्रम ने बेफिक्र दिखने की कोशिश करते हुए अपने आप में एक मशहूर बॉलीवुड गाना गुनगुनाया। हालांकि मोहन इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। जब वे ऊपर चढ़े तो उनके वजन से सीढ़ियां बुरी तरह क्रैक कर रही थीं। हर कदम खाली घर में गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसे खामोशी ने और तेज कर दिया था। मोहन ने, उसकी आवाज बमुश्किल से फुसफुसाहट थी, दरवाजे की ओर इशारा किया। लेकिन हमने फाटक बंद कर दिया था, वह हकलाया। विक्रम ने, उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी में पीला पड़ गया था, कोई जवाब नहीं दिया। उसे करने की जरूरत नहीं थी। खुला दरवाजा, पैरों के निशान, अचानक ठंडक,
जो घर पर छा गई थी, सब एक ही भयानक निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहे थे। वे अकेले नहीं थे, लेकिन हमने फाटक बंद कर दिया था। विक्रम ने पैरों के निशान पर अपनी टॉर्च चमकाते हुए भौहें चढ़ा ली। ये किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे। वे बहुत बड़े थे, बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित थे। ये किसी आदमी के पैरों के निशान थे, और ये पहले नहीं थे। पैरों के निशान पर अपनी टॉर्च चमकाते हुए डर ने उनके कदमों को तेज कर दिया, क्योंकि वे सीढ़ियों से नीचे भागे। उनकी टॉर्च की रोशनी उनकी जल्दबाजी में अनियमित रूप से नाच रही थी। प्रवेश हॉल में पहुंचकर उन्हें शोर का स्रोत मिला। सामने का दरवाजा, जिसे उन्होंने अधखुला छोड़ दिया था, अब पूरी तरह खुला था, और धूल भरे फर्श पर पैरों के निशान का एक सेट।